प्रभु साथ है। प्रभु साथ है तो जीवन में हार का डर कैसा। प्रभु साथ है तो जीवन में हार का डर कैसा। मन को बना लो निर्मल दर्पण, कर्म हो कुंदन जैसा। पल पल मिलेगी सफलता तुमको, उनका है कहना ऐसा। प्रभु साथ है तो जीवन में हार का डर कैसा। प्रभु साथ है। झरझर झरना पर्वत से बहकर नदियाँ बन जाती हैं। झरझर झरना पर्वत से बहकर नदियाँ बन जाती हैं। बहती हुई सुहानी पवन ये सांसें बन जाती हैं। त्याग ही सबको बनाता, त्याग ही सबको बनाता। ऊंचा गगन जैसा प्रभु साथ है। शुभ भावना हो, शुभ कामना हो मन के गुलशन में। शुभ भावना हो, शुभ कामना हो मन के गुलशन में। अपार प्यार हो, दिल से सत्कार हो सदा इस जीवन में। यादों में जो प्रभु को बसाता, यादों में जो प्रभु को बसाता, मन महके चंदन जैसा। प्रभु साथ है। मन का विश्वास कभी ना हारे, हम सदा वो साथ है। मन का विश्वास कभी ना हारे, हम सदा वो साथ है। हिम्मत भी देता, मदद भी है करता, हाथों में उसके हाथ है। उसकी राहों पे जो चलता, उसकी राहों पे जो चलता, बने वो प्रभु नंदन जैसा। प्रभु साथ है तो जीवन में हार का डर कैसा। प्रभु साथ है तो जीवन में हार का डर कैसा। प्रभु साथ है, प्रभु साथ है, प्रभु साथ है।
ओम शांति। आज 25 तारीख 10 मास की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज कोर्स है 9486। सच्चे सेवाधारी की निशानी। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने धरती के तारामंडल में सभी सितारों को देख रहे हैं। सितारे सभी चमकते हुए अपनी चमक व रोशनी दे रहे हैं। भिन्न भिन्न सितारे हैं। कोई विशेष ज्ञान सितारे हैं, कोई सहज योगी सितारे हैं, कोई गुणदान मूर्त सितारे हैं, कोई निरंतर सेवाधारी सितारे हैं, कोई सदा संपन्न सितारे हैं। सबसे श्रेष्ठ है हर सेकंड सफलता के सितारे। अलग अलग सितारे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं उसमें भी सबसे श्रेष्ठ है सफलता के सितारे। साथ साथ कोई कोई सिर्फ उम्मीदों के सितारे भी हैं। कहाँ उम्मीदों के सितारे और कहाँ सफलता के सितारे, दोनों में महान अंतर है। लेकिन है दोनों सितारे, और हर एक भिन्न भिन्न सितारों का विश्व की आत्माओं पर, प्रकृति पर अपना अपना प्रभाव पड़ रहा है। सफलता के सितारे चारों ओर अपना उमंग उत्साह का प्रभाव डाल रहे हैं। उम्मीदों के सितारे स्वयं भी कभी मोहब्बत कभी मेहनत दोनों प्रभाव में रहने के कारण दूसरों में आगे बढ़ने की उम्मीद रख करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हर एक अपने आप से पूछो कि मैं कौन सा सितारा हूँ। सभी में ज्ञान, योग, गुणों की धारणा और सेवा भाव है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी किसी में ज्ञान की चमक है तो किसी में विशेष याद की, योग की है, और कोई कोई अपने गुणमूर्त चमक से विशेष आकर्षित कर रहे हैं। चारों ही धारणा होते हुए भी परसेंटेज में अंतर है, इसलिए भिन्न भिन्न सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह रूहानी विचित्र तारामंडल है। आप रूहानी सितारों का प्रभाव विश्व पर पड़ता है, तो विश्व के स्थूल सितारों का भी प्रभाव विश्व पर पड़ता है। जितना शक्तिशाली आप स्वयं सितारे बनते हो, उतना विश्व की आत्माओं पर प्रभाव पड़ रहा है और आगे पड़ता ही रहेगा। जैसे जितना घोर अंधियारा होता है तो सितारों की रिमझिम ज्यादा स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसे अप्राप्ति का अंधकार बढ़ता जा रहा है, और जितना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा, उतना ही आप रूहानी सितारों का विशेष प्रभाव अनुभव करते जाएंगे। सभी को धरती के चमकते हुए सितारे ज्योतिर्बिंदु के रूप में, प्रकाशमय काया फरिश्ते के रूप में दिखाई देंगे। जैसे अभी आकाश के सितारों के पीछे वह अपना समय, एनर्जी और धन लगा रहे हैं, ऐसे रूहानी सितारों को देख आश्चर्यवत होते रहेंगे। जैसे अभी आकाश में सितारों को देखते हैं, ऐसे इस धरती के मंडल में चारों ओर फरिश्तों की झलक और ज्योतिर्मय सितारों की झलक देखेंगे। अनुभव करेंगे कि यह कौन है, कहाँ से इस धरती पर अपना चमत्कार दिखाने आए हैं। जैसे स्थापना के आदि में अनुभव किया कि चारों ओर ब्रह्मा और कृष्ण के साक्षात्कार की लहर फैलती गई। यह कौन है, यह क्या दिखाई देता है, यह समझने के लिए बहुतों का अटेंशन गया। ऐसे अब अंत में
चारों ओर यह दोनों रूप, ज्योति और फरिश्ता, उसमें बाप दादा और बच्चे सबकी झलक दिखाई देगी और सभी का एक से अनेकों का इस तरफ स्वतः ही अटेंशन जाएगा। अभी यह दिव्य दृश्य आप सबके संपन्न बनने तक रहा हुआ है। फरिश्तेपन की स्थिति सहज और स्वतः अनुभव करे तब वह साक्षात फरिश्ते साक्षात्कार में दिखाई देंगे। यह वर्ष फरिश्तेपन की स्थिति के लिए विशेष दिया हुआ है। कई बच्चे समझते हैं कि क्या सिर्फ याद का अभ्यास करेंगे व सेवा भी करेंगे, वह सेवा से मुक्त हो तपस्या में ही रहेंगे। बाप दादा सेवा का यथार्थ अर्थ सुना रहे हैं। सेवा भाव अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भाव। सेवा भाव अर्थात हर आत्मा की भावना प्रमाण फल देना। भावना हद की नहीं, लेकिन श्रेष्ठ भावना। आप सेवाधारियों प्रति अगर कोई रूहानी स्नेह की भावना रखते, शक्तियों के सहयोग की भावना रखते, खुशी की भावना रखते, शक्तियों की प्राप्ति की भावना रखते, उमंग उत्साह की भावना रखते, ऐसे भिन्न भिन्न भावना का फल अर्थात सहयोग द्वारा अनुभूति कराना, तो सेवा भाव इसको कहा जाता है। सिर्फ स्पीच करके आ गए या ग्रुप समझाकर आ गए, कोर्स पूरा करके आ गए व सेंटर खोल के आ गए, इसको सेवा भाव नहीं कहा जाता। सेवा अर्थात किसी भी आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव कराना, ऐसी सेवा में तपस्या समाई हुई है। ये तपस्या सदा साथ है। तपस्या का अर्थ सुनाया, दृढ़ संकल्प से कोई भी कार्य करना। बाबा कहते हर एक के प्रति शुभ भावना और श्रेष्ठ भावना हो, साथ साथ उनके अंदर जो भी इच्छा है वो इच्छा को पूरा करना। बाबा कहते हैं कि उसको सेवा भाव कहा जाता है। जहाँ यथार्थ सेवा भाव है वहाँ तपस्या का भाव अलग नहीं। त्याग, तपस्या, सेवा, इन तीनों का कंबाइंड रूप सच्ची सेवा है। और नामधारी सेवा का फल अल्पकाल का होता है। वहाँ ही सेवा की और वहाँ ही अल्पकाल के प्रभाव का फल प्राप्त हुआ और समाप्त हो गया। अल्पकाल के प्रभाव का फल अल्पकाल की महिमा है। बहुत अच्छा भाषण किया, बहुत अच्छा कोर्स कराया, बहुत अच्छी सेवा की, तो अच्छा अच्छा कहने का अल्पकाल का फल मिला, तो उनको महिमा सुनने का अल्पकाल का फल मिला। लेकिन अनुभूति कराना अर्थात बाप से संबंध जुड़वाना, शक्तिशाली बनाना, यह है सच्ची सेवा। सच्ची सेवा में त्याग, तपस्या न हो तो यह 50-50 वाली सेवा नहीं, लेकिन 25% सेवा है। सच्चे सेवाधारी की निशानी है त्याग अर्थात नम्रता और तपस्या अर्थात एक बाप के निश्चय, नशे में दृढ़ता। यथार्थ सेवा इसको कहा जाता है। बाप दादा निरंतर सच्चे सेवाधारी बनने के लिए कहते हैं। नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हो, दूसरों को भी डिस्टर्ब करे, इस सेवा से मुक्त होने के लिए बाप दादा कह रहे हैं। सेवा भल करो, लेकिन सेवा से खुद भी संतुष्ट हो और दूसरे भी संतुष्ट हो, ऐसी सेवा करनी है।
ऐसी सेवा न करना अच्छा है, क्योंकि सेवा का विशेष गुण है संतुष्टता। जहाँ संतुष्टता नहीं, चाहे स्वयं से चाहे संपर्क वाले से, वह सेवा न स्वयं को फल की प्राप्ति कराएगी और न दूसरों को कराएगी। इससे स्वयं अपने को पहले संतुष्ट मणि बनाए, फिर सेवा में आवे, वह अच्छा है। नहीं तो सूक्ष्म बोझ जरूर है। वह अनेक प्रकार का बोझ उड़ती कला में विघ्न रूप बन जाता है। बोझ चढ़ाना नहीं है, लेकिन बोझ उतारना है। जब ऐसा समझते हो तो इससे एकांतवासी बनना अच्छा है, क्योंकि एकांतवासी बनने से स्व परिवर्तन का अटेंशन जाएगा। तो बाप दादा तपस्या जो कर रहे हैं, वह सिर्फ दिन रात बैठे बैठे तपस्या के लिए नहीं कर रहे हैं। तपस्या में बैठना भी सेवा ही है। लाइट हाउस माइट हाउस बन शांति की शक्ति की किरणों द्वारा वायुमंडल बनाना है। तपस्या के साथ मनसा सेवा भी जुड़ी हुई है, अलग नहीं है। नहीं तो तपस्या क्या करेंगे? श्रेष्ठ आत्मा ब्राह्मण आत्मा तो हो गए। अब तपस्या अर्थात स्वयं सर्व शक्तियों से संपन्न बन दृढ़ शक्ति दृढ़ संकल्प द्वारा विश्व की सेवा करना। सिर्फ वाणी की सेवा नहीं है। जैसे सुख शांति पवित्रता का आपस में संबंध है, वैसे त्याग तपस्या सेवा का भी संबंध है। बाप दादा तपस्वी रूप अर्थात शक्तिशाली सेवाधारी रूप बनाने के लिए कहते हैं। तपस्वी रूप की दृष्टि भी सेवा करती है। उनका शांत स्वरूप चेहरा भी सेवा करता। तपस्वी मूर्त के दर्शन मात्र से प्राप्ति की अनुभूति होती है। इसलिए आजकल देखो, जो हठ से तपस्या करते हैं, उनके दर्शन के पीछे भी कितनी भीड़ हो जाती है। यह आपकी तपस्या के प्रभाव का यादगार अंत तक चला आ रहा है। तो तपस्या सेवा भाव किसको कहा जाता है? सेवा भाव अर्थात सर्व की कमजोरियों को समाने का भाव। कमजोरियों का सामना करने का भाव नहीं, समाने का भाव। स्वयं सहन कर दूसरों को शक्ति देने का भाव, इसलिए सहन शक्ति कहा जाता है। सहन करना शक्ति भरना और शक्ति देना है। सहन करना मरना नहीं है। कई सोचते हैं हम तो सहन करते करते मर जाएंगे, क्या हमें मरना है क्या? लेकिन यह कोई मरना नहीं है। यह सबके दिलों में स्नेह से जीना है। कैसा भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर होगा। वह भी जरूर बदल जाएगा। सिर्फ यह भावना नहीं रखो कि मैंने इतना सहन किया तो यह भी कुछ करे। अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो, रहम भाव रखो। इसको कहा जाता है सेवा भाव। तो इस वर्ष ऐसी सच्ची सेवा का सबूत दे सपूत की लिस्ट में आने का गोल्डन चांस दे रहे हैं। इस वर्ष यह नहीं देखेंगे कि मेला व फंक्शन बहुत किया, अच्छा किया, लेकिन संतुष्ट मणिया बन संतुष्टता की सेवा में नंबर आगे जाना। विघ्न विनाशक टाइटल की सेरेमनी में इनाम लेना, समझा? इसको ही कहा जाता है नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप।
तो 18 वर्ष की समाप्ति का यह विशेष संपन्न बनने का अध्याय स्वरूप में दिखाओ। इसको ही कहा जाता है बाप समान बनना। अच्छा, सदा चमकते हुए रूहानी सितारों को, सदा संतुष्टता की लहर फैलाने वाली संतुष्ट मणियों को, सदा एक ही समय पर त्याग, तपस्या, सेवा का प्रभाव डालने वाले प्रभावशाली आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं को रूहानी भावना व रूहानी फल देने वाले बीज स्वरूप बाप समान श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का संपन्न बनने का याद प्यार और नमस्ते। फिर वरदान है, पांचों तत्वों और पांचों विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले मायाजित स्वराज्य अधिकारी भव। जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की राजाई ड्रेस को पीछे से दास दासियां उठाते हैं, ऐसे संगम युग पर आप बच्चे जब मायाजित स्वराज्य अधिकारी बन टाइटल्स रूपी ड्रेस से सजे सजाए रहेंगे, तो ये 5 तत्व और 5 विकार आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे, अर्थात अधीन होकर के चलेंगे। इसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो। भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार से सेट से सज धज कर बाप के साथ रहो, तो यह विकार या तत्व परिवर्तन हो सहयोगी सेवाधारी बन जाएंगे। स्लोगन है, जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभवों में खो जाओ। अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभवों में खो जाओ। अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। अच्छा, ओम शांति। यूं खातिर मेरे तुम जो तशरीफ लाए, है मुझसे मोहब्बत ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए। यूं खातिर मेरे तुम जो तशरीफ लाए, है मुझसे मोहब्बत ये दिल
मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए। तेरा जलवा कहूँ या तेरी रहनुमाई, तेरा जलवा कहूँ या तेरी रहनुमाई, खूबसूरत तुमने ये जिंदगी बनाई। पाक तेरा जहां में दिलो तख्त है, पाक तेरा जहां में दिलो तख्त है, साया तेरा मुझ पे हर वक्त है। बादशाह तू मुझे अपने दिल का बनाए, बादशाह तू मुझे अपने दिल का बनाए। है मुझसे मोहब्बत ये दिल